जी, तो सबसे पहले हम फ़ाइल को ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे। जैसे ही हम फ़ाइल को ओपन करते हैं, सबसे पहले ये पासवर्ड और यूज़र नेम मांगता है। यूज़र नेम और पासवर्ड हम इनपुट करेंगे। इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लोगो भी चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे ये लॉगिन होता है, सामने हमें डैशबोर्ड ओपन हो जाता है यहाँ। उसके बाद मेनली जो है हमारा पर्पस लेजर्स है, तो हम लेजर्स को देख लेते हैं कि लेजर्स हम कैसे सर्च कर सकते हैं और उसको कैसे देख सकते हैं। तो लेजर जो है यहाँ पर देखें कि हमारे पास पार्टीज़ के नेम आते हैं और साथ बैलेंसेस हमें एक टेबल में भी शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर किसी भी पार्टी को शो करते हैं तो उसकी जितनी भी हिस्ट्री है वो सर्च होके सामने आ जाती है। जैसे ये ऑटो सर्कल है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ये ऑटो सर्कल के अगेंस्ट जितनी भी हिस्ट्री है वो खुल के आ जाती है। इसके अगेंस्ट एक ही एंट्री है, तो हम अलहदा से एंट्रीज करके देख लेते हैं। और शीट्स में ये देखें, नीचे शीट्स भी हैं, जैसा कि ये सेल ऑर्डर शीट, परचेज शीट, ये सारी शीट्स हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर होता है तो वो इसके अगेंस्ट उस शीट में जाता है। तो हम एक एंट्री करके देख लेते हैं। सबसे पहले जेवी में आते हैं। जेवी जो है ये क्रेडिट डेबिट दोनों के लिए होता है। तो इसको हम न्यू करते हैं। ये आप एक नंबर देख रहे हैं, वाउचर नंबर, इसके अगेंस्ट मैं एक एंट्री करता हूँ। ये देखें, न्यू, जैसे ही मैंने न्यू किया तो ये वाउचर नंबर इंक्रीज़ हो गया और उसने पुराना डाटा डिलीट कर दिया। तो ये डेट है। उसके बाद हम ये सर्च कर लेते हैं, इस पर कोई भी नेम मैं सर्च करके देखता हूँ क्या ने। अच्छा, ये नेम जो है ये नहीं आ रहा, नॉट फाउंड है। तो ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन है। इसके नीचे अब मैं जैसे ही ए बी डी से सर्च कर रहा हूँ तो ये देखें, कोई नेम जो ए बी डी से शुरू हो रहे हैं वो सारे आ रहे हैं। उसके बाद इस पे मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लगे हुए हैं। ये मेथड है जिसमें से हमने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है। उसके फिर जो भी हमारा वाउचर है उसमें हम डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसके जो है बैंक भी डाल सकते हैं, जो भी बैंक हैं जिससे ऑनलाइन हुई है ट्रांजैक्शन वो हम डाल सकते हैं। यहाँ पर चेक नंबर आ जाएगा। उसके बाद डेट आ जाएगी चेक की, जिसको वो हम करवा सकते हैं। उसके बाद आ गई उसका टाइटल, किस टाइटल से जो है आई है ट्रांजैक्शन। उसके बाद इसमें अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट हम कोई भी डाल सकते हैं। हम क्रेडिट में लेट्स सपोज कुछ भी डाल देते हैं। और जैसे यहाँ पर देखें एंट्रीज कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ गया और क्लियर का ऑप्शन हट गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन थे, जैसे मैं हटा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर पहले क्लियर का ऑप्शन आ रहा था और अब जैसे ही मैं एंट्रीज कंप्लीट करता हूँ, यानी एक रो में जैसे एंट्री कंप्लीट होगी यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, सेव का ऑप्शन आ गया है। तो ये यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, जैसे ही एंट्रीज कंप्लीट होती हैं तो सेव का ऑप्शन आ जाता है। अगेन अगर हम कोई एंट्री सेकंड रो में करते हैं तो ये सेव का ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। ये देखें, अभी मैं यहाँ पर कोई नाम डालता हूँ और ये देखें यहाँ पर सेव का ऑप्शन हट गया है। तो आप सेव तभी कर सकते हैं जब आप इसकी एंट्रीज कंप्लीट होगी। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ये रिमूव हो। आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलो मैं इसको एक एंट्री सेव करके देखता हूँ। तो ये एक एंट्री हमने सेव कर ली है। एंट्री जैसे ही सेव हुई है, ये हम जाके देखते हैं कि ये एंट्री कहाँ पे सेव हुई है, किस शीट में गई है। तो हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और डैशबोर्ड से सीधा डे बुक में जाते हैं। तो ये डे बुक में एंट्री आई है। सबसे पहले डे बुक में जो जो चीज़ें हमने इंटर की थी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंटर हम देख रहे हैं। पुराना डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें वही शो हो रही हैं, वही चीज़, वही नेम है, सारा कुछ है। या इसके अलावा ये जाएगी मेन में। हम मेन में भी चेक कर लेते हैं कि मेन में आई है या नहीं। जो मेन शीट है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जैसे ही मेन मैंने खोली तो मेन में भी वो एंट्री आई हुई है, बट इसमें भी रीसेंट डाटा, तो वो हम डिलीट कर देते हैं। और ये देखें, मेन में भी वो शीट आई हुई है। मैं फार्मूला यहाँ पर शो हो रहा है, उसको हाइड कर देता हूँ। और ये देखें, ये सेम उसी वाउचर्स नंबर से और उसी से शो हो रही है। क्रेडिट, डेबिट, सारी चीज़ें शो हो रही हैं। उसके बाद हम लेजर में चेक कर लेते हैं कि वो एंट्री जो हमने अभी की है वो लेजर में शो हो रही है या नहीं हो रही। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। नेम हमने ABD रखा था, इसको हम अभी सर्च कर लेते हैं। आई थिंक सो ये नेम है। और जी हाँ, ये देखें यहाँ पर एंट्री आई हुई है। तो ये एंट्री जो है ये उसी एंट्री जो हमने JV से की थी, ये वही एंट्री है। ये यहाँ पर शो हो रही है और उसका बैलेंस भी क्रेडिट डेबिट में शो हो रहा है। अब हम चले जाते हैं डे बुक में। डे बुक में भी देख लें, ये वही एंट्री है। यहाँ पर डिटेल में है, मेन में सिर्फ डिस्क्रिप्शन आपको शो होगी और लेजर में भी डिस्क्रिप्शन शो होगी। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझ आ रही है कि ये कैसे हमने एंट्री जेवी से यहाँ पर भेजी। सेम इन द केस क्रेडिट में भी यही चीज़ है।
और डेबिट में भी यही है। बट क्रेडिट में ये है कि जो चीज़ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि जस्ट हम एक एंट्री कर सकते हैं, यानी कि हम एंट्री जो है वो सिर्फ एक अमाउंट में कर सकते हैं, या क्रेडिट होगी या डेबिट होगी। बट सेम इसी तरह ये पहले डे बुक में जाएंगी और फिर मेन में। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप डन के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड क्लाइंट के इसमें। जैसे ही हम इसको इंटर करते हैं तो हमारे पास जितने भी हमारे जो कस्टमर हैं उनकी लिस्ट खुल जाती है, उनका टेबल खुल जाता है। इसमें अब एक एक्स्ट्रा एंट्री करके देखते हैं कि हम अगर इसको हम एंट्री ऐड करते हैं तो क्या ये एंट्री ऐड होती है या नहीं होती। तो हम जाते हैं यहाँ पर जेवी में, और जेवी में जाके सर्च करते हैं जो हमने अभी एंट्री सेव की है एबीसी से, वो हम एक बार यहाँ पर सर्च कर लेते हैं क्या वो एंट्री आई है या नहीं आई। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं एबीसी, और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर एंट्री शो हो गई है एबीसी से। इसका मतलब है आप जो भी एंट्री यहाँ पर ऐड करेंगे वहाँ से यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और अगर आप वहाँ से डिलीट कर देते हैं, इन द केस आप डिलीट करते हैं, तो ये वहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जैसे ही मैंने यहाँ से डिलीट की तो ये वहाँ पर भी डिलीट हो गई होगी। अल्थो के हम चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि वाकया यहाँ पर डिलीट हो गई है या नहीं हुई। तो ये बी सी, और इसको मैं चेक करता हूँ तो जी वाकई ये वहाँ पर भी एंट्री डिलीट हो गई। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक तो सर्चेबल भी है, और आप कितनी आसानी से किसी क्लाइंट को ऐड कर सकते हैं, किसी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कितनी आसान हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेल में हैं। और ये बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है। ये बहुत मुश्किल एक काम था, एक टास्क था जो मैंने बनाया। और आप इसके लोगों में जैसे इंटर करेंगे तो आपको बैंक्स की डिटेल भी मिल जाएंगी, यानी कि आपके जितने भी बैंक हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, उनका डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके अलावा इस ग्राफ में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी हिसाब से आप चेंजिंग करें आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए और इसको कस्टमाइज़ आप करवाना चाहें तो मैं नीचे ईमेल या कांटेक्ट दे दूंगा, जिससे आप मुझसे ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और अगर कोई आप ट्यूटोरियल चाहते हैं कि आप ये कैसे आपने बनाया, क्या क्या फार्मूले लगाए, तो आप नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं इसको जो है जो भी ट्यूटोरियल आपको चाहिए होगा मैं उसकी पूरी कंप्लीट एक वीडियो बना के प्रॉपर आपको दिखा दूंगा।